Check the homework sum. आया homework आया? He died after 3 months. 3 months after the date of balance sheet. So your P&L suspense amount was 15,000 rupees. Did you get that? 15,000 आपका P&L suspense आया हुआ है. रिवाइल का लॉस है 15,000. इतने होमवर्क किया है. क्या हो गया ठीक है. लॉस ऑन रिवाइल इज 15,000. कैन यू सी दैट गाइस? लॉस ऑन रिवाइल 15,000 आया. ब्रेकअप इज ब्रेकअप इज 5,000 ईच. मिला? हेलो. P&L suspense value was 15,000. P&L suspense value was 15,000. Right से जाओ. बैठो बैठो. सेटल फास्ट. इधर बैठो. एक जन इधर आ एक जन इधर. Sit here. मानो. लवेश. चलो. अरे इधर है ना खुशहाली. चलो फटाफट. लॉस ऑन रिवाइल 15,000. चेक फास्ट. इंडिविजुअल ब्रेकअप इज 5,000 ईच. मिला? P&L suspense was the main thing. You got 15,000. He died after 3 months, so you have to take average profits. 1,80,000. 1,80,000 पे ही बेच था. 1,80,000 में उसका शेयर था 1/3, and that was for 3 months, so 3/12. Then बैलेंस में 2 का बैलेंस है 1,95,000, 1,95,000 और एक का एग्जीक्यूटर. तीनों को एग्जीक्यूटर लोन में डाला. कौन नहीं? तीनों को मार डाला. 2 का बैलेंस आएगा. 2 बैलेंस ईडी 1,95,000 ईच. यू गॉट दैट. एंड एक का एग्जीक्यूटर लोन आया 5,10,000 एंड टैलीज ऑन 12 lakhs. और यू गॉट दैट. एनी डाउट? समझा सबको? शेयर ऑफ प्रॉफिट आया. एग्जीक्यूटर्स लोन जो मर गया उसका एग्जीक्यूटर्स लोन या लीगल एड्स लोन और जो है अभी उनका बैलेंस. ड्रॉ मत करो कुछ कॉलम वॉलम. लिसन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट सम्स. व्हाट आर पार्ट सम्स? पार्ट सम्स में आपको बोलो ना. पार्ट सम्स में आपको फुल फ्लेजेड सम नहीं पूछा जाता. पूरा बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं होता है. ओके. क्या बोला जाता है? तो ओनली रिवाइल अकाउंट, जनरली डेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कपल ऑफ नोट्स. दैट्स इट. तो पार्ट सम्स वैसे देखा जाए तो दे आर इजियर कंपेयर टू फुल फ्लेजेड, क्योंकि कैश अकाउंट नहीं बनाना है, गुडविल अकाउंट नहीं बनाना है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, बैलेंस शीट भी नहीं बनाने का है. खाली डेट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एंड समटाइम्स रिवाइल. कभी कभी तो रिवाइल भी नहीं रहता ऐसा. So basically only dead partners capital account and 2 notes, one for goodwill and one for share of profit. That's it. Okay, so along with the sum I'll explain how to go about it. और आने का chances ज्यादा part sums का है as compared to full fledged sums. So all of you take sum number 1. Ramesh, Suresh and Naresh. Page number 78. Sum number 1. It's a part problem. See, पहले से मैं 4 बार बोला है. तेरे कानपुर में हड़ताल है. Ramesh, Suresh and Naresh are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. तो नया समुदाय में बोर्ड में करता हूँ. प्लीज वेट. Ramesh, Suresh and Naresh are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. So what is 2:1:1? Old ratio. Respectively, their balance sheet as on 30th September was as follows. What is the date of balance sheet? 30th September 2008. Naresh died on 1st of February 2009.
9. He died on 1st Feb 2009. How many months later? October, November, December, Jan. 4 महीने बाद. Don't consider Feb. Why? First Feb. Yes, खुशी? दिख रहा है क्या? आगे आओ. कितना है नंबर? नंबर कितना है? क्लास ही नहीं हो आए है कम है रमेश सुरेश एंड नरेश आर पार्टनर्स. कम आउट फास्ट. बीच में एक अमाउंट पूछेगा नहीं है ना पूरा सम लिखवाऊंगा 10 का. Now, see, बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको 30 सितंबर का और डेथ हुआ है 1 फरवरी. तो हाउ मेनी मंथ्स लेटर? 4 मंथ्स लेटर. हाउ मेनी मंथ्स लेटर? 4 मंथ्स लेटर. ना पूरा सम का राम कहानी है. उसके नीचे पूरा लास्ट पैरा पढ़ो. लास्ट पैरा. You are asked to prepare P&L adjustment account. What is P&L adjustment account? Reval account. Give the working for the share of profit and for the share of goodwill of deceased partner. वर्किंग बनाना है. शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ डिसीज फेयर में बनाना है. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था डेथ में वर्किंग नोट अच्छे से बनाने का मार्क्स है. ठीक है. प्रिपेयर नरेश कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेबल टू द लीगल हेयर ऑफ नरेश. तो आपको क्या करना है? रिवाल अकाउंट बनाना है, 2 वर्किंग नोट बनाना है और नरेश कैपिटल. दैट्स इट. Only 2 accounts, Rival and Naresh Capital. So this is a part sum. What's your difference? What's your hint? Whether it is a full-fledged sum or a part sum? Balance sheet. Balance sheet बोला है मतलब full-fledged sum. Balance sheet नहीं बोला है मतलब part sum. Balance sheet बोला तो जग मार के सारा कुछ बनाना ही पड़ेगा. बिना सारा accounts के आपका balance sheet बन ही नहीं सकता है. Yes or no? It's very simple. So if you have full-fledged sum, balance sheet है. अगर balance sheet नहीं है तो पार्ट सम. इज इट क्लियर? अभी कैसे ड्रॉ करना है तो देखो. लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल मेक 2 अकाउंट्स. लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अकाउंट बनाओ. एक तो P&L एडजस्टमेंट. रिवाल लिखना है तो रिवाल लिखो. P&L एडजस्टमेंट लिखना है तो P&L एडजस्टमेंट लिखो. फर्स्ट सम. एंड दूसरा नरेश कैपिटल अकाउंट. ओनली डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दैट्स इट. ड्रॉ कर लो. लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अकाउंट और राइट हैंड साइड पे 2 नोट्स. 8 मार्क का सम है. 4 मार्क के लिए 2 अकाउंट है और 4 मार्क के लिए 2 सम्स है. आई मीन 2 नोट्स. 4 मार्क का 2 अकाउंट, 4 मार्क का 2 नोट्स. वर्किंग नोट भी फेयर में बनेगा. ड्रॉ कर लो फटाफट. See, part sum it is. Now, what happens in death? Part sums में generally पहले 5 steps तो सेम ही है. जो 5 स्टेप आप एडमिशन में करते थे, रिटायरमेंट में करते थे, सेम 5 steps you are going to follow. What are those 5 steps? You remember those: opening balance, reserves, losses, then capital, goodwill and reval. वो 5 स्टेप का पार्ट रिमेन्स सेम. उसके अलावा 5 और एक्स्ट्रा चीजें आ सकती है. कितनी? टेक द लास्ट साइड ऑफ योर नोटबुक एंड यू कैन मेंशन दोस 5 एक्स्ट्रा थिंग्स. लिख लो 5 एक्स्ट्रा थिंग्स इन डेथ. व्हाट आर दोस 5 एक्स्ट्रा थिंग्स? एक तो है P&L सस्पेंस. ये तो हर समय जान खाएगा, आने ही वाला है. क्यों? पता ना. व्हाट इज दिस? शेयर ऑफ प्रॉफिट. ये तो हर एक सम में आता ही है. इसके अलावा क्या क्या और आ सकता है? तो सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स. सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन. तीसरा आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चौथा आ सकता है ड्रॉइंग्स और 5वां आ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. बस दैट्स इट सर. इसके अलावा और कुछ नहीं. इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा. दीज आर द 5 extra things which are possible over and above your 5 extra steps.
रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन सब सेम ही है. सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ओके, ये 5 चीजें और एक्स्ट्रा आ सकती हैं, इसके अलावा और कुछ भी आने वाला नहीं. ओके, व्हाट आर द 5 थिंग्स? P&L सस्पेंस, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट. ये तो आपने किया हुआ है, पता है ना, ये कल बताया था. P&L सस्पेंस टू डेट पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट साइड एंड P&L सस्पेंस गोज टू एसेट. एग्जिस्टिंग से लेना बाकी है और डेट को देना बाकी है. ये आपने किया है. सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन इन फाइनल अकाउंट्स. याद है इसके 2 इफेक्ट क्या होते हैं? P&L डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट. बिजनेस हैज टू गिव इट टू पार्टनर्स, देना बाकी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है? P&L डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ये भी बिजनेस हैज टू गिव इट टू पार्टनर्स. ड्रॉइंग्स कहाँ दिखता था? कैपिटल डेबिट, P&L में नहीं. ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होता है? ड्रॉइंग्स टू कैश. तो कैपिटल डेबिट एंड सेकंड इफेक्ट इज इन कैश. एडमिशन में करते थे ना विड्रॉन वाला केस, ओल्ड पार्टनर टू कैश, दैट वाज ड्रॉइंग्स. सो कैपिटल में 2 ड्रॉइंग्स, कैपिटल में 2 ड्रॉइंग्स और कैश में बाय ड्रॉइंग्स, दैट इज ड्रॉइंग्स. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का 2 इफेक्ट, P&L क्रेडिट एंड कैपिटल. ये सब आपने किया हुआ है फाइनल अकाउंट में. यही चीज यहाँ पे डेथ में आ सकती है. क्योंकि क्यों आ रही है ये चीज? इसके पीछे लॉजिक है. क्योंकि बंदा गया है साल के बीच में, तो 4 महीने का अगर उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है वो तो देना ही है. उसके अलावा ये सब चीजें अगर क्लॉज में है, अग्रीमेंट में है, तो ये सब चीजें भी देनी पड़ेगी. सैलरी भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना पड़ेगा अगर वो सब अग्रीमेंट में दिया है तो. ये 5 चीजें एक्स्ट्रा आ सकती है. रिमेंबर दैट. इज इट क्लियर? मूविंग अहेड विद द प्रॉब्लम. हाउ टू गो अहेड विद पार्ट प्रॉब्लम. पार्ट प्रॉब्लम में याद रखना गाइस, सबसे पहले 5 स्टेप्स जो आप करते थे वो सेम 5 स्टेप्स हम लोग कर ले, उसके बाद एक्स्ट्रा आइटम्स पे जाएंगे. ठीक है? व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? ओपनिंग बैलेंस. सो कैन P&L एडजस्टमेंट हैव ओपनिंग बैलेंस? नॉट पॉसिबल. सो गो टू कैपिटल. क्या मैं सबका बैलेंस लिखूंगा खाली डेट पार्ट? ओनली डेट पार्ट. सो आई थिंक नरेश डाइड. व्हाट इज द बैलेंस ऑफ नरेश? 27,000. दैट्स इट. योर फर्स्ट स्टेप इज डन, फिनिश्ड. फर्स्ट स्टेप ओवर. छोटा सा है, अगर आपको प्रॉपरली आता है ना सम, 5 मिनट में पूरा सम हो सकता है. 5 मिनट्स, दैट्स इट. लेकिन इसमें मेन तकलीफ है कैलकुलेशंस की, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा आंसर राइट है या रॉन्ग. जो भी एग्जीक्यूटर लोन में बैलेंस आएगा, देयर इज नो वे टू वेरीफाई वेदर यू हैव डन इट राइट और रॉन्ग. यू कैन वेरीफाई इन फुल फ्लेजेड. हाउ? बैलेंस शीट टैलीज. यहाँ पे कुछ टैली वाली होने वाला नहीं. तो एक एक कैलकुलेशन परफेक्टली 2 बार चेक करके करने का. बाकी प्रॉब्लम इज नॉट दैट टफ. सो बाय बैलेंस बीडी हो गया. व्हाट इज योर सेकंड स्टेप? रिजर्व. तो है डिस्ट्रीब्यूट करने लायक. देखो कितना है? 30,000 है. तो डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय जनरल रिजर्व. वैसे तो सबको हो रहा है, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन हम बाकी 2 के अकाउंट्स नहीं दिखा रहे. हम कैश नहीं दिखा रहे, गुडविल नहीं, बाकी कैपिटल नहीं, हम दिखा नहीं रहे. बिजनेस में तो हो रहा है. तो क्या करूं? पूरा दे दूं इसको? नहीं. इसका शेयर कितना है? 3रा पार्टनर है ना, 1/4 है कि 1/2 है? रमेश, सुरेश, नरेश. थर्ड पार्ट 30,000 30 है. 30,000 का 1/4, 7.5. That's it. Step 2 डन. डिस्ट्रीब्यूट तीनों में हो रहा है, लेकिन हम बाकी 2 के कैपिटल नहीं दिखा. क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्वेश्चन में पूछा हुआ है. पार्ट समझ में आया? थर्ड स्टेप कैपिटल. वो तो लाएगा नहीं डेड पार्टनर जनरली, बाकी 2 लाएंगे तो यहाँ पे दिखने वाला नहीं है. फिर आता है गुडविल. रीड चेक एंड टेल मी व्हिच केस ऑफ गुडविल. गुडविल दिया हुआ फर्स्ट पॉइंट. व्हिच केस? अग्री ऑल ऑफ यू? फर्स्ट केस. कैसे? शेयर ऑफ. और राइट ऑफ का बात नहीं किया. सो इट इज सिंपली केस 1. गुडविल का नोट एकदम चकाचक बनाना है फेयर में. जैसा मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना है. राइट हैंड साइड पे बनाओ. लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अकाउंट है, राइट हैंड साइड पे गुडविल का नोट बनाओ. कितने साल के प्रॉफिट्स के ऊपर बेस है देख लो.
Goodwill is what? 2 years purchase of the average profits of last 3 years. That is 2006, 7 and 8. And what are the profits? पहला साल का I think 6,000 है, but it is a loss I think. So I'll put it under brackets, negative है, and बाकी 2 साल के हैं 13 and 17. लविश लिखो भैया 13 and 17 मिला? तो क्या होता है आपका टोटल होता है आई थिंक 24,000. 30 कहाँ से हुआ? 30 माइनस 6 करोगे ना लॉस. तो एवरेज प्रॉफिट ढूंढो. फिर एवरेज क्या होता है आपका? upon number of years. 24,000 अपॉन 3. That's 8. Is my goodwill equal to 8? No. Total goodwill क्या आएगा? 8,000 multiplied by 2. 2 years purchase. So that's 16. But this is which goodwill? Do we need total or we need share? Why? केस 1 है. केस 1 है तो टोटल नहीं चाहिए. क्या चाहिए? शेयर चाहिए, है कि नहीं? 1/4. तो नरेश शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 4,000. 4,000. 16,000 का 1/4. 4,000. Will you take months in the calculation of goodwill? No. Never. ये गुडविल आने वाले सालों का प्रॉफिट का हिस्सा है. 2 साल, 3 साल, 4 साल के प्रॉफिट का शेयर है. उसमें मंथ्स कब भी नहीं लेना. एडमिशन में भी नहीं लिया था, रिटायरमेंट में भी नहीं लिया था, डेथ में भी नहीं लेना. शेयर ऑफ गुडविल ढूंढा है. समझ आया? 1/4 कहां से आया समझा? OR 211. बोलो. टोटल गुडविल इज 2 years परचेज, मतलब 2 साल तक प्रॉफिट सस्टेनेबल है आपके. 8,000. उस 8 में डेड पार्टनर को कितना मिलने वाला है? 1/4. 2,000 मिलने वाला है. तो 4,000 हुआ ना उसका शेयर. डिड यू अंडरस्टैंड? लॉजिक क्या है? गुडविल का आने वाले सालों के प्रॉफिट का हिस्सा. जो पुराने सारे प्रॉफिट्स पार्टनर्स ने मिलके डेवलप किया ना गुडविल, तो उसमें डेड पार्टनर को उसका शेयर देना है. हाउ मेनी एंट्रीज इन केस 1? जस्ट 1. व्हाट इज दैट? गुडविल टू डेट. रिटायरमेंट में भी वही है, गुडविल टू रिटायर. तो इधर आएगा बाय गुडविल. गुडविल में टू रिटायरिंग, रिटायरिंग में बाय गुडविल कितना? 4,000. दैट्स इट. गुडविल भी खत्म. बैलेंस शीट में जाएगा गुडविल, बट आर वी शोइंग बैलेंस शीट? नो. इग्नोर दैट. 4th स्टेप ऑल्सो डन. व्हाट्स योर लास्ट स्टेप? 5th स्टेप नॉर्मल सम का रिवाइल. सो रिवाइल के आइटम्स आई थिंक आपको दिए हुए हैं. 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 भी नहीं है, 5. 5th में दिया हुआ है. देखो, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. इज दैट अ गेन और अ लॉस? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. Minus 3,000. That's how much? 6,600. What is the second effect? What is the second effect? Balance sheet. But are we making balance sheet? No. Moving ahead, stock to be appreciated. That's your gain of how much? 3,000. Second effect दिखा नहीं रहे हम लोग. Then sundry creditors valued at 32. Balance sheet में 33 था. 33 का 32 हो गया तो आई थिंक इट इज योर गेन. सो बाय क्रेडिटर्स 1,000. इन्वेस्टमेंट्स है 20,000. 18 का 20 हो गया है तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो योर गेन. सो बाय इन्वेस्टमेंट हाउ मच? 2,000. फर्नीचर है 25,000. 27 का 25 हो गया है तो आई थिंक दैट्स योर लॉस 2,000. देखो सबका दूसरा इफेक्ट जा रहा है लेकिन हम लोग दिखा नहीं रहे. सबका दूसरा इफेक्ट हो रहा है बट वी आर नॉट शोइंग दैट. इट्स अ पार्ट सम. व्हाई इट इज अ पार्ट सम? बिकॉज़ दे हैव मेंशन्ड इट इन द क्वेश्चन. मेक ओनली डेट पार्टनर्स कैपिटल. और कुछ है रिवाइल का? आगे देखते जाओ. सन्ड्री डेटर्स वर गुड एंड आरडीडी वर नॉट रिक्वायर्ड. सो दैट्स योर गेन आई थिंक. सो बाय की टू बाय आरडीडी आई थिंक दैट इज how much? 6,000. Buy RDD, that is 6,000. Is that clear? Got it? Clear? What next? A provision for outstanding legal expenses to be made. 1,400. Is that recorded or unrecorded? So 2 outstanding legal expense. Gain हुआ कि loss? Loss हुआ 1,400. बराबर है?
That's it. I think your reval is also finished. Or do you have anything? Nothing? रिवाल भी हो गया आपका. 5 स्टेप जैसे खत्म हो पूरे खत्म करो. फाइंड आउट द प्रॉफिट लॉस एंड ट्रांसफर करो. तो प्रॉफिट है ना 12,000 टोटल है. प्रॉफिट ऑफ 2000. इसको जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 1000. दैट इज 1000. कौन कौन है? महेश, 1,500. सुरेश, रमेश, सुरेश एंड नरेश. महेश नहीं है ना, रमेश. 1,500 is that right? Check. 1,500 is your profit. मिला? अभी रिवल में 2 कैपिटल है तो कैपिटल में बाय रिवल नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? P&L एडजस्टमेंट. तो यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा? बाय P&L एडजस्टमेंट. आपने अगर रिवल लिखा है तो रिवल लिखो, जो ऊपर लिखा है वो नीचे अकाउंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ऊपर रिवल लिखा है और नीचे P&L एडजस्टमेंट कन्वर्ट कर दिया. मिला? अगर यही लॉस होता ना तो यहां आता बाय कैपिटल करस्पॉन्डिंग इफेक्ट टू रिवल या टू P&L एडजस्टमेंट. लेकिन किसका शेयर? सबका नहीं, नरेश का, क्योंकि उसी का कैपिटल बना रहे हो, बाकी का तो बना ही नहीं रहे हो. तो पहले 5 स्टेप समझ में आ गए. अभी एक्स्ट्रा एंट्रीज. एक्स्ट्रा में मैंने कितने बताए थे आपको? 5 और. क्या क्या थे? P&L सस्पेंस था, वो तो आएगा ही. फिर आ सकता है सैलरी रेम्यूनरेशन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो लेट्स चेक कैसे जाना है इसके लिए सम में. पहले 5 स्टेप होने के बाद क्या करना है पता है? पूरा सम को वापस स्कैन करना है स्टार्ट टू एंड. वही रास्ता है और कोई चॉइस नहीं है. वापस से सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं. कितने? सारे. जो हो गए उसको इग्नोर करो, जो नहीं है उसका इफेक्ट देते जाओ. जो नहीं है वो कौन से होंगे? वो 5 होंगे जो अभी बताया ना मैंने, लिस्ट जो आपने लिखी. स्कैन करो, पूरा सम स्कैन करो. फर्स्ट पॉइंट हमने किया है, गुडविल हो गया है, टिक करो. सेकेंड पॉइंट में प्रॉफिट्स दिया है, टिक करो. थर्ड पॉइंट, share of profit up to his date of death will be determined on the average profit of last 2 years. What is this? P&L suspense. Make a proper working note for share of profit. Share of profit is based on how many years average? Which 2 years? Which 2 years? That is, will you consider 6, 7 or 7, 8? Latest 2 years. Latest. Recent वाले 2 साल लेने. कौन से वाले? Recent वाले 2 साल लेने. That is 2007 and 2008. 13 and 70. What's the total? 30,000. Get the average.